हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। तो दोस्तों, सीए का रिजल्ट आया, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल एक ही दिन, बहुत साल बाद सीए इंस्टीट्यूट ने अब ऐसा किया है कि इंटरमीडिएट और फाइनल का रिजल्ट एक साथ दे रहे हैं। और हमारे साथ आज है ऑल इंडिया रैंक 3 एज वेल एज दिल्ली का रैंक 1, या मैं कह सकता हूं एनआईआरसी के रैंक 1 एज वेल एज ऑल इंडिया के रैंक 3, CA Prakhar Varshney. Prakhar has got All India Rank 3 in May 2023 attempt. Welcome Prakhar. Thank you sir. So guys, Prakhar के बारे में बताना चाहूँगा. Prakhar has been a rank holder in intermediate as well as in final. Intermediate में भी इनकी रैंक थी रैंक 42 और जो है Prakhar हमारे यहाँ से ही intermediate इन्होंने क्लासेस ली हुई हैं. आपने कॉस्ट और फाइनेंस एफएमई को यहाँ से लिया था और कॉस्ट में कुछ 90 प्लस मार्क्स थे. कितने थे? 91 थे. सो आपकी उस टाइम पे भी रैंक थी 42 और अब रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 3, सीए फाइनल. दुनिया कहती है सीए का रिजल्ट, सीए फाइनल का रिजल्ट टिपिकल होता है. सीए की पढ़ाई ट्रिकी होती है. आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा. सबसे पहली चीज तो आप मुझे बताओ, आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट की आपको फोन कॉल आई, सुना प्रेसिडेंट आईसीआई तलाती जी ने आपको फोन किया? यस सर. राइट. तो थोड़ा शुरुआत से बताओ कि क्या हुआ, व्हाट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहली चीज क्या हुई? तो सर उस सुबह तो मतलब सुबह से ही वेट चल रहा था कि भाई रिजल्ट आ रहा है. और उसके बाद फिर मेरी सिस्टर का कॉल आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट का कॉल आया है और वो तुमसे ही बात करेंगे, तो एक बार यू ऑल्सो पिक द कॉल. मतलब आई एम बाय मिस्टेक, आई मीन वो सिस्टर का नंबर चला गया इंस्टीट्यूट की रिकॉर्ड्स में, तो उनके पास आया पहले कॉल. तो उन्होंने फिर घर पे मुझे किया कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट का कॉल आएगा, उन्होंने मुझे बात नहीं बताई है बट तू उठा लियो कॉल. तो मैंने कहा ठीक है. तो उसके बाद ही आया, आई गेस 1 or 2 minutes बाद ही कि आई एम फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड Aniket sir wants to talk to you. And then Aniket sir told that I have secured an All India rank 3 and he congratulated me for this. तो एक बार तो वो मतलब स्टार्टिंग के 5 मिनट तो डाइजेस्ट ही नहीं होता, मतलब बिल्कुल भी. तो उसके बाद फिर मैंने घर पे बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे कॉल आया है बट एक बार रिज़ल्ट देख लेता हूँ. और फिर रिज़ल्ट देखा तो इट वाज ऑल इंडिया रैंक 3. सो लाइक अब घर पे तो वही होता है कि मतलब मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया था और मॉम भी इमोशनल हो गई थी. अब और पापा को तो इतना पता चलता नहीं है बट खुश थे पापा भी बहुत. तो मतलब व्हेन यू सॉ द रिजल्ट, मम्मा ने देखा, आंखों में आंसू आए? यस. ग्रेट. यू सी, सबसे बड़ी बात खुशी के आंसू. सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स की आंखों में आंसू बच्चे को नहीं दिलाने चाहिए लेकिन खुशी के आंसू जरूर दिलाने चाहिए. तो प्रखर, यू वर सक्सेसफुल इन दिस थिंग. ये जो चीज़ है, इस तरह के आंसू हर पेरेंट्स चाहते हैं कि खुशी के आंसू हमारे आए, हमारी आईज में आए. ग्रेट, वेरी नाइस. और प्रखर अभी जैसे अपनी सिस्टर के बारे में बता रहे थे, तो प्रखर की एल्डर सिस्टर, शी इज़ ऑल्सो अ सीए प्रगति वार्ष्णे. वो तो रादर मेरी स्कूलमेट रही हैं. मतलब लॉट ऑफ गैप है हमारे में, लेकिन जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उसी स्कूल में वो पढ़ी हैं, मेरी जूनियर थी. और साथ में सीए फाउंडेशन हमारे इंस्टीट्यूट से, सीए इंटरमीडिएट हमारे इंस्टीट्यूट से, सीए फाइनल हमारे यहाँ से, और ऑल थ्रू आउट रैंक होल्डर. अगेन सीए इंटरमीडिएट में उनकी रैंक 7 थी, ऑल इंडिया रैंक 7, और सीए फाइनल में भी रैंक 16. तो शी हैड बीन सेटिंग अ बेंचमार्क कि ओके जी, रैंक ये तो घर रैंक होल्डर्स का है. सो यू ऑल्सो आपने भी उसी चीज़ को बिल्कुल आगे कैरी ऑन किया, अपने लेगेसी को. सो थोड़ा सा इसी बारे में अभी डिस्कशन करते हैं. रिजल्ट से जस्ट पहले पहुंचते, अभी रिजल्ट आया. रिजल्ट में वी सॉ पेरेंट्स की इमोशन, आपकी इमोशन. और मैं उस टाइम पे आई वॉज इन कैनेडा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपका रिजल्ट आया. तो प्रगति के बाद जब फ़ोन आया तो प्रगति ने इमीडिएटली, जैसे फिर आपको कॉल आई, तो प्रगति कॉल्ड मी बैक कि सर आई वांटेड टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि प्रखर, बिकॉज ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. बहुत दिल के करीब है. प्रगति ने लाइक हमारे साथ थोड़ा टाइम काम भी किया है और शी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. और ये बहुत खुशी होती है जब हमारे स्टूडेंट्स, हम किसी को भी कोई गाइड करते हैं तो वो अगर अच्छा कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत खुशी होती है. इनके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं,
एल्डर डॉटर, इनकी सिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन सन चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मैं जानना चाह रहा हूँ, अभी जब रिजल्ट आया तो यू वर एट योर होम वर्किंग फ्रॉम होम। यस अभी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आप अभी राइट नाउ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं। यस सर। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ से कर रहे हैं, सबसे शेयर करें। तो करंटली सर मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा हूँ बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ। बीसीजी के साथ, बहुत ही बढ़िया। बीसीजी के साथ, और आपका वहाँ पे प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल इज मैनेजमेंट कंसल्टिंग ओनली। मैनेजमेंट कंसल्टिंग, ग्रेट। सो वहाँ जो आपने एंट्री किया, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की तरह किया। यस। और आपको वहाँ काम करने में मज़ा आ रहा है? यस सर। ग्रेट। और इससे पहले फिर आपकी आर्टिकलशिप जो चल रही थी, ये आर्टिकलशिप अभी के साथ ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, लास्ट में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो आपने 9 मंथ्स की या 12 मंथ्स की? कितने? 12 मंथ्स। 12 मंथ्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो उससे जस्ट पहले आपकी आर्टिकलशिप चल रही थी, वो भी बिग 4 में से, Yes, केपीएमजी, KPMG, राइट? केपीएमजी से। केपीएमजी में आप कौन से डिपार्टमेंट में आर्टिकलशिप कर रहे थे? इनडायरेक्ट टैक्सेस में। इनडायरेक्ट टैक्सेस में, ग्रेट। सो गाइज, अक्सर मुझसे ये स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई रैंक आई, ऑल इंडिया रैंक आई, सिंगल डिजिट रैंक आई। अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि सर इतनी बड़ी फर्म्स में, या मतलब काम के प्रेशर के साथ साथ क्या हो जाती है या नहीं हो जाती है? रिजल्ट, प्रखर का रिजल्ट तो ऑब्वियस सी बात है आपको वो चीज दिखा रहा है, बट प्रखर अपना थोड़ा सा रन थ्रू करो, थोड़ा सा शुरुआत से रन थ्रू करते हैं, शुरुआत से चलते हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएट की जर्नी, फिर फाइनल की जर्नी, फाइनल के दौरान आपके ऑफिस का प्रेशर एंड सो ऑन, वो सारी चीज़ें समझनी है। सबसे पहले इंटरमीडिएट, जब आपका फाउंडेशन, जैसे सीपीटी था आपका, सीपीटी क्लियर होने के बाद आपने इंटरमीडिएट जब ज्वाइन किया, तो उसके तो 1 साल बाद आपका अटेम्प्ट होगा। यस राइट। तो आपने 1 साल बाद, मतलब 12 मंथ्स, कितने पीरियड बाद दिया था? 15 मंथ्स बाद दिया था। 9 मंथ्स या 15 मंथ्स का होता था, तो 15 मंथ्स, क्योंकि 8 पेपर थे। अब आज की डेट में तो गाइस 6 पेपर्स हो गए, इंटरमीडिएट 6 पेपर्स फाइनल। नाउ इट इज वेरी इजी, बहुत आसान हो गया कंपैरेटिवली। पहले तो इन्होंने जैसे 8 पेपर्स दिए हैं, तो 8 पेपर्स इंटरमीडिएट, 8 पेपर फाइनल, उसमें जरा प्रेशर ज्यादा होता है, इसमें अब कंपैरेटिवली प्रेशर और कम है। तो 15 मंथ्स पे आपने दिया था, शुरुआत से ही सोचा था कि रैंक लानी है? उस टाइम तो नहीं, मतलब आई मीन ये चीज़ मैंने तो बिल्कुल ही नहीं सोची थी उस टाइम भी। और रेगुलर कॉलेज भी था, तो उस लेवल की मतलब मेरे से स्टडी में उतना हो नहीं पाता था आर्ट्स, क्योंकि कॉलेज भी जाना होता था और मैनेज करना होता था वो भी। और तो उस हिसाब से मतलब उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बट उस टाइम भी एक अलग ही खुशी थी जब रिजल्ट देखा और रैंक 42, लाइक तो रेगुलर कॉलेज, गाइस अक्सर स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर रेगुलर कॉलेज के साथ साथ क्या हमारी इंटरमीडिएट की तैयारी हो सकती है? इंटरमीडिएट की तैयारी छोड़ो, ऑल इंडिया रैंक आ सकती है। यू जस्ट नीड टू बी डिटरमाइंड। हाँ, बैलेंस करना पड़ेगा, कभी यहाँ ज़्यादा कभी वहाँ ज़्यादा, लेकिन आप ये वाली चीज़ कर सकते हैं। प्रखर इज़ सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर यू, और एंड अदरवाइज भी स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कॉलेज आपका ख़त्म होने तक फिर आपको आर्टिकलशिप आपने, क्योंकि हमारे सीए इंस्टीट्यूट के हिसाब से आप अलॉन्ग विद योर रेगुलर ग्रेजुएशन आप आर्टिकलशिप नहीं ज्वाइन कर सकते, तो यू हैड टू टेक अ गैप। यस। तो आपको गैप लेना पड़ा। उसके बाद आपने फिर बिग 4 में इंटरव्यू जो दिया, इंटरव्यू कॉलेज के थ्रू दिया या अदरवाइज कैसे? हाउ डिड यू गो इनटू केपीएमजी? दैट वाज एन ऑफ कैंपस इंटरव्यू। ऑफ कैंपस? सो बिकॉज कॉलेज में आए थे वो लोग ऑडिट डोमेन के लिए, एंड आई वाज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, सो दैट वाज एन ऑफ कैंपस इंटरव्यू, एंड so that is how I so got after your graduation got over, तब आपने अप्लाई किया था या कैसे, या साथ के साथ कर लिया था? no, it was in the last semester only, like 6th semester. Great. So it was not बच्चे अक्सर पूछते हैं कि जी रेगुलर कॉलेज के साथ हम लोग कैंपस पे अगर प्लेसमेंट हो रही है, ग्रेट। जैसे इनके कॉलेज में ऑडिट के लिए आए, बट ही वांटेड इंडायरेक्ट टैक्सेशन प्रोफाइल, तो इंडायरेक्ट टैक्सेशन प्रोफाइल के लिए ऑफ कैंपस इंटरव्यू को छोड़ के ऑफ कैंपस इंटरव्यू में ही गॉट इनटू केपीएमजी। केपीएमजी में आपने काम किया, कैसा लगा? मतलब वर्क प्रेशर, पढ़ाई, सारी चीज़ें, थोड़ा सा मुझे ये भी समझना है कि आपने कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई की या आपने बिल्कुल नहीं जी मैं तो लास्ट मोमेंट में पढ़ने वाला इंसान हूँ? हाउ डिड यू स्टडी व्हेन यू वर डूइंग योर आर्टिकलशिप? सर ऐसा था कि हम कॉलेज में थे, अब 1 साल ऑलरेडी हो चुका था जिसमें हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी।
मतलब सिवाय कॉलेज के, क्योंकि Right. इंटर के बाद वी हैड टू टेक अ ब्रेक Right. बिकॉज वी कैन नॉट परस्यू आर्टिकलशिप। Right. तो 6th सेमेस्टर में ही हम लोगों ने सबने मतलब काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे मेरे, हम सबने SFM की क्लासेस लेके हमने कहा एक सब्जेक्ट आर्टिकलशिप से पहले ही खत्म कर लेते हैं कॉलेज में। राइट राइट क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में शायद होता है एक फाइनेंस का सब्जेक्ट भी, तो हमने कहा वहाँ भी हेल्प हो जाएगी और कंप्लीट ही हो जाएगा, मतलब एक सब्जेक्ट भी। करेक्ट और बिल्कुल लाइटली भी लेंगे तब भी हो जाएगा, पूरा सेमेस्टर है हमारे हाँ पास। हाँ हाँ तो एक सब्जेक्ट उस तरीके से कंप्लीट हो गया था एंड उसके बाद मतलब थोड़ा सा एक फ्री माइंड से आर्टिकलशिप शुरू की थी कि एक सब्जेक्ट तो हो ही रखा है। हाँ एंड क्योंकि और लास्ट के DT और IDT तो वैसे भी लास्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो Correct. फिर पता था कि बीच में सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स ही करने हैं, हाँ तो 6 या 5 मतलब करने हैं। Right. तो वो एक प्रेशर कम था स्टार्टिंग के ईयर मतलब मंथ्स में, बट मैंने फिर यही किया कि स्टार्टिंग 2020 से ही मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, मतलब मेक श्योर दैट एटलीस्ट माई क्लासेज आर ओवर बिफोर माई प्रिपरेटरी डेज बिगिन। करेक्ट ग्रेट। सो FR SCMP प्रेजेंट सिलेबस में बहुत बड़े सब्जेक्ट साइज स्केल इनका काफ़ी बड़ा है, तो इनको पहले करना बेटर है। और DT IDT में क्योंकि अमेंडमेंट्स आती है तो इसीलिए लास्ट टाइम में करना बेस्ट है, बट ऑब्वियसली बात है। तो ग्रेट, योर स्ट्रैटेजी वाज गुड। आप साथ के साथ कंसिस्टेंटली फिर आप पढ़ते रहे यस सर। और जैसे एक सब्जेक्ट खत्म हुआ तो उसको रिवाइज किया नए को पढ़ते समय, या बिल्कुल छोड़ दिया? उसको मतलब उस टाइम तो छोड़ ही दिया था, क्योंकि उस next टाइम subject छोड़ दिया, करना बट था। आगे कुछ टाइम बाद, कितने समय बाद रिवाइज किया? एक सब्जेक्ट खत्म कर दिया, उसको रिवीजन करने में कितने गैप दिया होगा? उसको रिवीजन करने में एटलीस्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट होने तक का गैप दिया। Okay. क्योंकि एक टाइम ऑफिस के साथ एक ही क्लास हो सकती है हर बिल्कुल दिन। ठीक, बिल्कुल मतलब तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके आप रात को रिवाइज कर सकते हो या अगली क्लास का हाफ पार्ट देख सकते हो। तो इसीलिए मैंने कहा एटलीस्ट एक दूसरा सब्जेक्ट और कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लाइक वीकेंड प्लान की भाई आधा घंटा उसको दे दिया पुराने वाले को, जो हमने कर लिया है काफ़ी। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग जैसे अगर हमने FR कर लिया पहले, तो हम बहुत ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पाते अगर हम कंसिस्टेंट रिवीजन नहीं करते, और वो रिवीजन का टाइम कभी कभी नहीं भी मिल पाता ऑफिस के साथ। तो मतलब इट इज़ ऑल्सो बेटर ऑप्शन कि हम एक साथ ही लास्ट में पिक करें जब हमारे पास काफ़ी बैंडविड्थ हो जाए, क्योंकि हमारे बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं। राइट, तो ग्रेट। सो अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं। आपने BCG ज्वाइन किया, तो BCG ज्वाइन किया, अब उसमें वर्क प्रेशर के साथ साथ, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ BCG में यू डोंट हैव टू स्टे ओनली इन दिल्ली, कई बार आपको रिसर्च वर्क या अदरवाइज मीटिंग्स के लिए, कुछ फीडबैक्स के लिए, कई सारे काम की वजह से आपको दिल्ली से बाहर भी जाना पड़ता है, राइट? Yes, sir. आप कहाँ घूमे अभी, मतलब कहाँ जाना पड़ा अभी? so my BCG tenure was for 5 months Okay. before the May attempt. Like, Right. I joined BCG in August and I was there till December, Uh-huh. and before going for the leaves. राइट, And in those 5 months, I have traveled, I think, to more than 2-3 cities, like across Maharashtra, like Pune, Bombay, and then I also traveled to Goa, Ahmedabad in Gujarat. So, like, there was a lot of travel involved. ग्रेट। सो अलॉन्ग विद दिस 5 months जब आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चल रही थी, तो उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान भी आपने पढ़ाई कंटिन्यू की या छोड़ दिया? उस टाइम मेरा एक कम हुआ या बिल्कुल खत्म हो गया, या नहीं जी चल रहा था, कैसा? उस टाइम मेरा बस एक लास्ट सब्जेक्ट रह गया था IDT, बिकॉज माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिजल्ट्स वर आउट इन लाइक March 2022 एंड आई हैड टू ज्वाइन इन August. अब जैसे ही रिजल्ट आया तो उस टाइम IDT मतलब मैंने परचेज़ कर ली थी क्लासेस, बट वो एक होता है कि मोमेंटम ब्रेक हो जाता है कि भाई हमारा अटैम्प्ट डेफर होके नवंबर से मार्च में हो गया, तो हमने कहा यार अब IDT पढ़ेंगे, अमेंडमेंट तो करनी ही है कवर, तो थोड़ा मैं उस टाइम ऑफ ट्रैक हो गया था। बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान मैंने कंप्लीट किया कि भाई IDT कंप्लीट करना ही है, एंड कुछ 2 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट कोशिश की जाए कि कंप्लीट की जाए, क्योंकि ट्रैवल के साथ मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता था उस टाइम रिवीजन करने का। बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू कम्प्लीट, आई वॉज अ लिटिल वीक इन SCMP, सो मैंने कहा कि उस टाइम पे एटलीस्ट चाहे दिन में 1 घंटा मिल रहा है, हर दिन 1-1 घंटे के हिसाब से SCMP मैंने कंप्लीट किया और IDT की क्लासेस कंप्लीट की बिफोर लीव्स। ग्रेट। तो SCMP में इतनी अच्छी प्रिपरेशन की कि SCMP में 80 मार्क्स आए आपके? यस सर। ग्रेट। सो गाइज, ज़रा यहाँ प्रखर की स्टोरी से ज़रा समझते हैं, थोड़े से कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, थोड़ी बॉटम लाइन ड्रॉ करते हैं। बेसिकली आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली करना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है। जब सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए तो नेक्स्ट सब्जेक्ट किया, उसके बाद उसकी रिविजन्स करना ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई सब्जेक्ट ऐसा लग रहा हो कि ये वीक है तो उसको ये नहीं कि छोड़ दिया, नहीं,
फिर अगले सब्जेक्ट के साथ अगला सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते उस वीक सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि वीक है तो उसको वीक नहीं बने रहने देना है। अब पॉइंट यही है, वीक की जगह पे ऐसा कि भाई यू गेट 80 मार्क्स एंड ऑल इंडिया रैंक 3 में उसका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सेकंड हाईएस्ट है उसमें SCMP में आपके टोटल स्कोर में, और मेरे ख्याल से रैंक 1 और रैंक 2 दोनों के 80 मार्क्स नहीं है SCMP में, उनके कंपैरेटिवली इस सब्जेक्ट में कंपैरेटिवली कम है। तो यू नो इतना पहले लग रहा था कि वीक है के साथ इतनी मेहनत किया, इतना रिवीजन किया, इतना अच्छे से प्रिपेयर किया कि अपना स्कोर जो है कहाँ तक ले गए। अच्छा, मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में तो ठीक है, पहले मैं मेरे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। SFM मुझे याद है आपने सबसे पहले ले ली थी, आपने अभी भी बताया और मुझे बिल्कुल ध्यान है क्योंकि गाइडेंस मेरे से आप बीच बीच में वो आप बताइएगा कि आप मिलते रहते थे एटसेट्रा। तो SFM जब आपने पढ़ी थी तो देन प्रॉब्ली कितने टाइम पहले मिले थे आप मुझसे, 1 साल पहले या 6 महीने पहले बिफोर योर अटेम्प्ट? आई मेट यू इन जनवरी। यू मेट मी इन जनवरी। तो उस टाइम पे इन्होंने मुझे बोला कि मैंने SFM तब की थी, तो मैंने इन्हें कहा यार SFM का तो भाई तुम लेटेस्ट मेरी बुक ले लो। तो मैंने इनको लेटेस्ट अपनी किताब दिला दी थी कि इसमें सारी अमेंडमेंट्स एवरीथिंग, कोई कॉन्सेप्ट कोई चीज़ चेंज तो हुई नहीं है, जैसे एडिशनल क्वेश्चंस हुए तो एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए यू टेक माय लेटेस्ट बुक। तो आई गॉट हिम द लेटेस्ट बुक क्योंकि काफ़ी टाइम पहले इन्होंने लिया था, तो बीच में कई सारे सवाल कई तरह के और डिफरेंट क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस चाहिए होते हैं। तो आपका पेपर का आपने इसके अलावा और कुछ किया था SFM में? नहीं। तो पेपर का कैसा एक्सपीरियंस था? SFM जब आपने पेपर देखा तो 100 मार्क्स में से कैसा लगा कि हाँ जी ये किए हुए से सवाल हैं या सारे अजनबी से थे? सर जैसे इस बार का May 23 का जो SFM अटेम्प्ट था उसमें देयर वर द क्वेश्चंस व्हिच वर रिपीटेड, बट दे वर रिपीटेड फ्रॉम लाइक द हिस्ट्रीज हार्डेस्ट अटेम्प्ट दैट वाज नवंबर 2020। वाओ। सो अब आपकी लेटेस्ट वाली बुक की हुई थी तो वो मेरे क्वेश्चंस किए हुए तो सारे थे, बट आई न्यू कि भाई ये सारे ट्रिकी वाले क्वेश्चंस हैं मतलब। तो बट वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं था उस वाले क्वेश्चंस में क्योंकि आई हैड रेफर्ड द बुक, सो आई हैड ऑलरेडी डन दोज ट्रिकी क्वेश्चंस लाइक 2 times maybe. Great. So I was able to attempt the SFM paper and they were like hardly I guess 1 or 2 new questions, but the similar questions were already there in the books. Great. So major paper जो है अपनी किताब से था और किताब के अलावा आपने कुछ नहीं किया। फिर SCMP you came over, तो मुझे ये ध्यान है कि SCMP भी आपने काफ़ी टाइम पहले लिया हुआ था। तो मैंने कहा भी SCMP का तो स्टिल ICI ने कुछ स्टडी मटेरियल भी रिवाइज कर दिया था। Yes. तो मैंने कहा यार लेटेस्ट स्टडी मटेरियल भी आपने स्टडी मटेरियल भी रेफर किया था, राइट? Yes sir. तो स्टडी मटेरियल प्लस द बुक दैट यू रेफर्ड। ग्रेट। सो ये 2 पेपर्स का डिस्कशन हमने किया। अब इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा आपकी ओवरऑल रिविजन्स, जैसे नंबर ऑफ रिविजन्स अगर बोले आप रैंक 3 के लिए, बच्चे अगर कोई सोचेंगे यार मुझे टॉप रैंक करनी है, ऑल इंडिया रैंक 3 या फिर NIRC में रैंक 1, मेरे को अगर ऐसा मेरे को कुछ सोचना है या ऑल इंडिया रैंक 1 सोचना है, तो लेवल ऑफ प्रिपरेशन के लिए हाउ मेनी रिविजन्स डिड यू गिव टू ईच सब्जेक्ट? कैसे, कितना, क्या रहा? So I was able to manage 2 revisions for each subject and 1 exam day before revision. So all in all, like there were 3 good revisions which I was able to do for almost each subject, like apart from the optional one. Great. That was 60. Great. तो 3 revisions मैं वैसे काफ़ी टाइम से बोलता जाता हूँ कि भाई 3, 4, 5, अगर 5 हो जाए तो बहुत बढ़िया है, 3 से कम रिवीजन ना हो तो अच्छा है। 3 revisions is good and that is good to pass, good to score a rank. Great. And प्रखर, अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि बड़ी सिस्टर आपकी ऑलरेडी एक रैंक होल्डर थी, तो घर में कुछ प्रेशर था या सिस्टर की तरफ से कुछ प्रेशर कि तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, समथिंग लाइक दैट? नो सर, मतलब प्रेशर नहीं था, बट हाँ एक्सपेक्टेशंस तो थी उनकी। एंड तो ऐसा मतलब वो नहीं था कि प्रेशर की करना ही करना है तुम्हें, मतलब रैंक लानी है। बिकॉज बीच में मेरा काफ़ी हेक्टिक हो गया था लाइक वर्क भी, तो मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ होगा आगे, मतलब रैंक यू वर डाउटफुल कि रैंक आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। ग्रेट। तो मतलब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड देम कि भाई मुझे पता है मेरा क्या स्केल चल रहा है पढ़ाई का, एंड मतलब कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखो मत, बट स्टिल दे बिलीव्ड इन मी एंड दे मतलब पॉजिटिवली मोटिवेटेड मी। ग्रेट 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 ग्रेट। सो प्रखर, अब इस CA क्वालिफाई करने की जर्नी तक में अगर मैं जानना चाहूँ ओवरऑल, योर सिस्टर गाइडेड यू एंड और कोई जिसने तुम्हें हेल्प किया हो इस
को अचीव करने, फैमिली मेंबर्स नंबर 1 है। मैं फैमिली के कंपैरिजन में तो कोई भी नहीं कर सकता। जो फैमिली सपोर्ट देती है, जो पेरेंट्स सपोर्ट देते हैं, बड़े भाई सपोर्ट, बड़े बहन सपोर्ट देते हैं, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट अदरवाइज देन दैट, was there any mentor or something? I was in touch with sir, so like मैं उनको एक बार टेक्स्ट ड्रॉप कर देता था कि सर आप प्लीज़ मतलब मुझे बता दीजिए नेक्स्ट वीक में, या मतलब आप कभी भी अवेलेबल हो तो आई मेक सम टाइम कि उस टाइम में आ जाऊँ। तो मतलब ही यूज़ टू हेल्प इन प्लानिंग द स्टडीज़, लाइक विच क्लासेस टू टेक, अभी विच फैकल्टी टू रेफर टू, एंड लाइक what time you, I mean how many time you should revise the subject, how should you plan the first revision, second revision, third revision. And one thing that जब भी वो प्लान बनाते थे वो कहते थे भाई आई एम एक्सपेक्टिंग अ रैंक एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ टॉप रैंक फ्रॉम यू। तो वो एक रहता था कि यस समवन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी सो आई शुड डिलीवर, सो दैट वाज वन थिंग। ग्रेट। तो यहाँ पर भी देखिए ऐसा है, एक्सपेक्टेशन की थ्योरी में आपको बताना चाहूँगा गाइज, आई हैव बीन सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। आप डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको ट्रीट कर देगा, आप लॉयर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको केस जिता देगा। तो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप रैंक ले आएंगे, आप पास कर जाएंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे एक्सेट्रा, मीन्स यू हैव दैट कैपेबिलिटी इन यू। ऐसे ही आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डॉक्टर कि वो जो है बाल काटना शुरू कर देगा, या वो जो है अदरवाइज कुछ दर्जी का काम करना शुरू कर देगा। एवरीबडी हैज देयर ओन एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, एंड यू नो एवरीबडी हैज देयर कैपेबिलिटी। तो इफ आई एम एक्सपेक्टिंग टाइम एंड अगेन, मुझे पता था प्रखर जिस हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को लिटिल बिट अंडरमाइन करता था कि नहीं सर वर्क प्रेशर है, बट मैं इसको यही बोलता था कि भाई तुम बस इस प्लान के हिसाब से स्टिक ऑन करो और अपने ऊपर विश्वास करो। एंड ग्रेस ऑफ गॉड, आई ऑलवेज टोल्ड हिम कि आई एक्सपेक्ट अ सिंगल डिजिट टॉप रैंक फ्रॉम यू, एंड ही हैज डिलीवर्ड, दैट्स फॉर श्योर। सो गाइज, हमने अभी सुना सीए प्रखर वार्ष्णेय को ऑल इंडिया रैंक 3 एज वेल एज NIRC में रैंक 1, या आप कह सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया दिल्ली टॉपर, जैसे मर्जी कहें। सो गाइज, वी हर्ड हिज थॉट्स, हिज एक्सपीरियंस, एंड आप यहाँ से सीखें कि अच्छी जगह से आर्टिकलशिप करेंगे, उसके साथ में भी कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत अच्छी जगह से करेंगे, उसके साथ में भी कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा और रिवाइज करना होगा। और उसके अलावा anything you want to say to the audience, anything you want to say to the students, जो भी बच्चे अब ये हमारा जो सेशन देख रहे हैं, वो लोग या तो CA कर रहे हैं या कोई पास नहीं हो पाए, वो भी आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, या कोई CA ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो ओवरऑल इस पूरी ऑडियंस को आप क्या शेयर करना चाहेंगे अपनी तरफ से, अपनी स्टोरी जो आपकी सक्सेस स्टोरी रही है, उससे आप व्हाट लेसन वुड यू लाइक टू गिव? Please give a message. So I would like to say that staying patient is also like very important in this course, because articleship का tenure ही अपने आप में 3 years है। अब तो I guess new years, I mean new course में 2 years only. Right. But still 2 years is also a very long time, because if you take the classes, let's say in the first initial months, then you are maybe able to revise that subject or pick that subject in the exam leaves. So it is very difficult to recall it, because you'll think कि यार मैंने क्लासेस भी ले ली और मुझे अब आ भी कुछ नहीं रहा है। तो स्टेइंग पेशेंट इन दैट फेज दैट कि नहीं मुझे रिवाइज करना ही है, चाहे मुझे आए रिकॉल या ना हो, मतलब चाहे मुझे रिकॉल हो या ना हो, आई नीड टू कंटिन्यू दिस रिवीजन। बिकॉज उस टाइम क्या होता है कि इतना कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, यार अभी हम दूसरा सब्जेक्ट करते हैं जो अभी हमने रिसेंटली किया है। तो वो वीक सब्जेक्ट और वीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आधे से ज़्यादा जा चुका है, रिकॉल नहीं हो रहा। उसके बाद अगर हम उसको पॉज दे के हम कहें कि अभी जो रिसेंट पढ़ा है वो पढ़ लेते हैं और पुराना वाला छोड़ देते हैं, तो वो लास्ट तक रह ही जाता है। तो आई वुड से दैट मेंटेनिंग दैट लेवल ऑफ पेशेंस कि येस आई कैन डू दिस एंड आई विल बी एबल टू रिकॉल, लेट्स से नॉट इन दिस रिविजन, मे बी इन द नेक्स्ट रिविजन, बट आई हैव टू डू दिस, दैट एटीट्यूड हैज़ टू बी देयर। लाइक ग्रेट। सो गाइस, पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एज वेल एज कंसिस्टेंसी, ये मुझे प्रखर के जो ये मैसेज है उससे मैं आई कैन ड्रॉ कि यू नीड टू बी पेशेंट, you need to work on your weak areas, you need to be consistent in your studies, and you need to have self confidence, faith in yourself ki yes I can do it and I will do it. So guys, I am on your behalf, I am thanking प्रखर कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे मैसेज मिला ही होगा। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, अब जैसे जो लोग भी CA कर रहे हैं, CA फाइनल में हैं, तो गाइज आप डरिए नहीं, 2 साल की आर्टिकलशिप है, प्लानिंग मैं करवा दूंगा। मेरा फाइनल का पेपर
एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा रहा हूँ, न्यू कोर्स न्यू स्कीम मैं कंप्लीटली करा रहा हूँ। और अब जो हम लोगों ने डिसाइड किया है, अब आप लोगों को जो गूगल ड्राइव, जैसे आपने क्लासेस गूगल ड्राइव पे ली थी, तो गूगल ड्राइव क्लासेस जो अब आपको मिलनी है, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस, इनकी जो ड्यूरेशन है वो है ही 2.5 साल, 2.5 ईयर्स की ड्यूरेशन के लिए आपको मिलेंगे। कोई भी अपडेट्स होंगे वो सारे के सारे अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। उसी के ऊपर हम लोग जो है, जो भी कोई एडिशनल क्वेश्चंस भी डालूंगा, कुछ नए क्वेश्चंस भी बनाऊंगा, कुछ भी व्हाटएवर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, वो सारा का सारा उसी गूगल ड्राइव पे जो है विल प्रोवाइड इट फ्री ऑफ कॉस्ट, नो प्रॉब्लम्स। न्यू कोर्स एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट गाइस। और साथ में प्लानिंग कैसे करनी है उसके लिए ऑब्वियसली आई विल बी कीपिंग ऑन रेगुलर सेशंस, जैसे सीए चर्चा के मेरे सेशंस होते हैं, क्योंकि वर्चुअली कनेक्टेड हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हैं। अब जैसे प्रखर तो लिव्स नॉट वेरी फार ऑफ फ्रॉम दिस प्लेस, ये मेरे रेजिडेंस पे हम लोग अभी, तो प्रखर कई बार मेरे से, जैसे कि सर मेरे को बात करनी है, कुछ गाइडेंस चाहिए, प्लानिंग, तो ही यूज्ड टू कम। हम लोग इवन नीचे स्ट्रॉल कर रहे हैं 40 मिनट 1 घंटा, हम लोग जो है बातें करते करते हम मैंने कहा यार चल इवनिंग वॉक करनी है, उस टाइम पे आ जा भाई, या अदरवाइज बैठ के करना है तो चल यार ऊपर घर पे बैठेंगे, समथिंग लाइक दैट। डिफरेंट टाइम्स हैव बीन देयर। सो कमिंग बैक टू दिस, आई विल बी गाइडिंग यू सीए फाइनल। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट निकालना है, सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट निकालना है। आई एम हियर, आई एम कंटिन्यूइंग टू टीच सीए स्टूडेंट्स as I think at least next 10 years तक तो मैं कम से कम पढ़ा रहा हूँ। तो next 10 years तक आप लोगों को सीए की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। I am here to hold your hand to guide you through। तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी सवाल, कैसे भी आपको अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग जो है इस वीडियो के नीचे भी डाल सकते हैं। एंड साथ में सीए चर्चा हमारी हर कुछ दिनों में आती रहती है, तो उसमें भी आप नीचे जो है यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एज द केस में बी। So thank you so much, Prakhar. It was so nice to have you here. Thank you, sir. Thank you, and once again, many congratulations. Thank you, sir. All India Rank 3 made me proud, made your parents proud, made your sister proud. Such a proud moment. Guys, आपको कुछ भी पूछना हो, प्रखर से भी पूछना हो, तो इस वीडियो के जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिखिएगा। और साथ में एक लाइक तो आप सबकी तरफ से बनता है। एक लाइक, obviously share with the students who need this. We'll meet again. Take care. God bless you all.